ओम अरहम। क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद रहे। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सचम। ओम अरहम। आज एक लंबे अंतराल के बाद हम सभी लेवल 2 के ऑनलाइन सेशन में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मोदी जी सर और उपस्थित सभी प्रेक्षा ध्यान साधकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में कुछ नए नाम देख रही हूँ। उन सभी नए जुड़े हुए मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज की क्लास हम शुरू करें उसके पहले रेणु जी बैद सूरत से हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस शेयर करेंगे। ओम अरहम रेणु जी। थैंक यू श्वेता जी। जय जिनेंद्र और सभी नए पार्टिसिपेंट्स का वेलकम है हमारे ऑनलाइन लेवल 2 सेशन में। तो उनके लिए विशेष ये गाइडलाइन हम वापस बता रहे हैं। सबसे पहले जो भी नए पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए बताना चाहूंगी कि हमारी लेवल 2 का जो नया सेशन है वो 16 मई से स्टार्ट होने वाला है। तब तक हर महीने एक जिज्ञासा समाधान का क्लास रहेगा। अगले महीने भी जो लास्ट वीक रहेगा उसका जो मंडे रहेगा तब एक जिज्ञासा समाधान क्लास रखी जाएगी। अब बात रही सिलेबस की, तो लेवल 2 में सबसे इम्पोर्टेंट क्रम हमारा रहेगा ध्यान का। डेली ध्यान करना है और ध्यान का हम मई से अटेंडेंस भी लेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ध्यान के बारे में बहुत सटीक कहा है कि जैसे एक ही जगह अगर खुदाई करे, निरंतर खुदाई करे तो जल अवश्य मिल जाएगा एक दिन। तो वैसे ही ध्यान भीतर की खुदाई है जो निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो एक दिन हमें भी हमारे भीतर से भी एक ऐसा सोता फूट जाएगा, एक ऐसा स्रोत उद्घाटित हो जाएगा, हमें भी कुछ ऐसा अनुभव होगा जिससे हमारे जीवन का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान। सेकंड है आपको 1.5 महीने तक क्या करना है। तो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि लेवल 2 का पोर्शन एज कंपेयर टू लेवल 1 बहुत ह्यूज है। तो लेवल 2 में आपको रीडिंग भी करनी पड़ेगी, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, कंठस्थ भी करना पड़ेगा और साथ में आसन प्राणायाम भी है और एनाटॉमी भी है। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो आपको सब चीज बराबर करनी होगी। इसलिए आप अपनी पढ़ाई का क्रम ऐसे बनाइए कि हफ्ते में 2 या 3 दिन नियोजन करिए कि मैं लेवल 2 की पढ़ाई करूंगी। क्योंकि जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, तब तक आपके नोट्स नहीं बनेंगे, डाउट्स नहीं आएंगे। क्योंकि कहा भी गया है, रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी। तो रीड भी करना जरूरी है। लेवल 2 में आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स भी देखे जाएंगे। तो सब चीज हमें तैयार करना है और खूब मन लगा के पढ़िए। जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसे नोट डाउन करिए, जो भी जिज्ञासा है उसे लिखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको बुक्स कौन सी स्टडी करनी है। जीवन विज्ञान की रूपरेखा, इसका सिलेबस कौन से पेजेस आपको है इस बुक में वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। पूरी बुक नहीं है आपको लेवल 2 में। और दर्शन और प्रयोग, ये बुक आप पूरा पढ़िए ये 1.5 महीने में। और पीछे जो भी ध्यान के हैं 8 मुख्य अंग, उनको आपको कंठस्थ करने हैं, वो भी गाइडलाइन में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर समय है तो अपना दर्पण अपना बिंब, बेसिक बुक है ये प्रेक्षा ध्यान का, उसका स्वाध्याय जरूर करें और मन लगा के पढ़े। डाउट्स जो भी आए नोट करिए। अगले महीने जो भी क्लास होगी सर उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और भी कोई आपके डाउट्स हो या रिगार्डिंग सिलेबस, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कहा भी गया है, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी
are two batteries in your flashlight. Without them, you cannot search for knowledge. तो खूब पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। ओम अरहम। Om Aram Renu ji, thank you so much for sharing such important information with us. अब हम सेशन के अगले पड़ाव पर चलेंगे। आज प्राण एंड पर्याप्ति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर प्रकाश डालने हमारे बीच उपस्थित हैं इंदौर से वरिष्ठ परीक्षा प्रशिक्षक श्रीमान राजेंद्र जी मोदी सर, और इसके बाद हमारा जिज्ञासा समाधान का सत्र भी रहेगा। सर, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज का विषय है प्राण और पर्याप्ति। और प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में जहां तक देखा जाए तो प्राण का जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्याप्ति को जानना आवश्यक है। मुझे लगता है प्राण को जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये सब्जेक्ट लेना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे और तैयार करना था, और मुझे कुछ मैं काम के कारण ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ पाया। तो कभी आने पर, क्योंकि प्राण और तेजस शरीर को एक साधक के लिए जानना बहुत जरूरी है। साधना के लिए प्राण शक्ति का बलवान होना, तेजस शरीर का बलवान होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना साधना में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो मैं दोबारा ये क्लास तो लूँगा प्राण के ऊपर कभी 2-3 महीने बाद जब भी मौका होगा, लेकिन आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो पहले एक प्रश्न आया हुआ है सीमा जी गर्ग का, उसका आंसर देता हूँ, फिर मैं विषय पर आता हूँ। क्या प्रज्ञा का जागरण और ज्ञाता दृष्टा भाव का जागरण एक ही है? तो पहले तो हम इन दोनों का अर्थ समझते हैं, प्रज्ञा क्या है और ज्ञाता दृष्टा भाव क्या है। हम सब जानते हैं हमारी चेतना का लक्षण है जानना, मतलब उसका स्वभाव है जानना और देखना, केवल जानना केवल देखना, ये इसका शुद्ध स्वभाव। और ध्यान में भी हम यही करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम जिस स्वभाव में रहते हैं उसके हम निकट जाते हैं, उसका हमारा विकास होता है। जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में ज्यादा से ज्यादा रहने का अभ्यास करते हैं तो हमारे चैतन्य का जागरण होता है, क्योंकि ये चेतना का मूल स्वभाव है। तो ये तो ज्ञाता दृष्टा भाव हुआ, जिसमें राग द्वेष से मुक्त अवस्था में रहना, लाइक डिसलाइक से परे, मतलब विचार विकल्प इन सब से परे रहना, ये है ज्ञाता दृष्टा भाव। तो ज्ञाता दृष्टा भाव में इसलिए कहा जाता है रहने के लिए, इससे हमारे चैतन्य का जागरण होता है, क्योंकि ये चेतना का मूल स्वभाव है, पहली बात। दूसरा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से राग द्वेष नहीं रहते। तो हम जब राग द्वेष नहीं है तो हम सारे कर्म बंधन से भी बच सकते हैं। इस दृष्टि से ज्ञाता दृष्टा भाव या वीतरागता साधना का मूल तत्व है, एक दृष्टि से देखा जाए। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का जो तात्विक विश्लेषण है, प्रज्ञा का मतलब है तत्व का निर्धारण करने की शक्ति। हम जानते हैं जरूरी नहीं कि ज्ञाता दृष्टा भाव में प्रज्ञा हो ही हो। ये एक ज्ञान का एक विशिष्ट रूप है प्रज्ञा, जिसमें एक व्यक्ति का भीतर का ज्ञान, जैसे बोलते हैं ना, जाग जाता है। उसके सामने कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रश्न आता है, उसकी प्रज्ञा इतनी जगी हुई है, तुरंत उस तत्व को समझ लेता है, निर्धारण कर लेता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, और उसका मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उसका विश्लेषण कर लेता है और जनता के सामने प्रस्तुत कर देता है। बहुत सारे, जैसे विवेकानंद हैं, हमने आचार्य भिक्षु का भी नाम सुना है, आचार्य महाप्रज्ञ जी का, ये सब प्रज्ञावान व्यक्ति थे। इनके सामने चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए, चाहे कैसी भी समस्या आ जाए, बस पलक झपकते ही उस समस्या का निराकरण समस्या का समाधान देते थे। तो प्रज्ञा का मतलब है तत्व का निर्धारण करने वाली बुद्धि या विशिष्ट ज्ञान।
और ज्ञाता दृष्टा भाव का मतलब है निर्मल चेतना, वीतराग अवस्था, राग देश मुक्त अवस्था। एक दृष्टि से ये कह सकते हैं जितना जितना व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा उसके प्रज्ञा के जागरण के चांस बढ़ जाएंगे। एक चीज और मिल जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव में व्यक्ति रहने वाला है, साधक है, थोड़ा ज्ञानावरणी कर्म, जो ज्ञान पर आवरण डालने वाला कर्म है, यदि वो थोड़ा शांत हो जाए या उसका क्षय हो जाए तो फिर प्रज्ञा का जागरण बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोनों ही तत्वों की आवश्यकता है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय या क्षयोक्षम हो जाए और दूसरा ज्ञाता दृष्टा भाव में व्यक्ति रहने वाला हो। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा विचार विकल्प नहीं रहेंगे, जंजाल नहीं रहेंगे, तो बुद्धि शुद्ध और विशुद्ध रहेगी। ऐसी अवस्था में ज्ञाता दृष्टा भाव प्रज्ञा को जगाने वाला एक तत्व है। और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम या क्षय हो जाए तो फिर प्रज्ञा का जागरण होना करीब करीब संभव हो जाता है। अब हम आज के विषय पर आते हैं, प्राण और पर्याप्ति। सबसे पहले हम प्राण की बात करें तो प्राण हमारा जितना भी आकाश मंडल है, ये ब्रह्मांड है, ये पूरा ही प्राण और शक्ति से परिपूर्ण है। मतलब पूरा, जैसे बोलते हैं ब्रह्मांड एनर्जी से भरा हुआ है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ ऊर्जा ना हो, तो ये ऊर्जा से भरा हुआ है। अभी हम केवल शक्ति की बात कर रहे हैं, प्राण की बात कर रहे हैं। अभी हम प्राण शक्ति, जो जीवनी शक्ति, उसकी बात नहीं कर रहे। इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है उसकी बात को समझते हैं। फिर हम भीतर वाली प्राण शक्ति के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जीवन में काम आने वाली जितनी भी प्राण एटम एनर्जी है वो पूरे लोक में फैली हुई, और प्रत्येक पदार्थ है, जो एटम है, वो ऊर्जा का संगठित रूप है। इसीलिए कहते हैं, आइंस्टीन का भी सिद्धांत है E=mc², कि भाई ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है और पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। हम ये भी देखते हैं अभी ऊर्जा के उत्पन्न करने के कितने कितने साधन हमारे सामने आ गए। सोलार ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, गैस से ऊर्जा, बायोफ्यूल, और हो सकता है आने वाले समय में बहुत बहुत और भी नए तरीके आए जिससे भी ऊर्जा का निर्माण हो सकता है। रिसर्च की बात है, वैज्ञानिक के समझ में आने की बात है। तो प्रत्येक जितना भी इस संसार में एटम है वो ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन उससे ऊर्जा व्यक्ति कैसे ग्रहण कर सके, संग्रहित कर सके, ये वैज्ञानिक रिसर्च के ऊपर है। जो रिसर्च में सक्सेस हो जाता है वो ऊर्जा हमारे काम आने लायक बन जाती है। ये पूरा संसार ऊर्जा से भरा हुआ है, और संसार का हर एटम अपने आप में ऊर्जा ही है। और ये जो प्राण शक्ति जो हम ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने बोला, ये संसार पूरे संसार में फैली हुई है। हम अपने काम आने वाली चीजों को देखें तो हम जो वायु लेते हैं, श्वास लेते हैं, उसमें भी प्राण शक्ति है। और जो हम भोजन लेते हैं उसमें भी प्राण है। जो हमारे आसपास चारों तरफ सूर्य की किरणें हैं उसमें भी प्राण बहुत है। लेकिन कौन कितना ग्रहण कर सकता है ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर है। कैसा आहार कर रहा है उसके अनुसार उसको प्राण शक्ति मिलने वाली है। कैसा श्वास ले रहा है उसके आधार पर उसकी प्राण शक्ति मिलने वाली है, विकास होने वाला है। कितनी वो प्राण सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सारी बातों पर उसकी प्राण शक्ति का विकास निर्भर है। अब हम कई बार देखते हैं कि कई जो योगी लोग होते हैं, या योगी ना भी बोले, कई बार योगी शब्द तो बहुत पवित्र शब्द है। कई लोग हमने देखा है जो प्राणायाम से कुछ सिद्धि नहीं कर सकते, प्राण की शक्तियों को संगठित करना या संग्रहित करने की शक्ति प्राप्त कर लेते, और वो उस शक्ति के आधार पर बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। हमने देखा कि मेटल की बहुत मोटे मेटल की थाली को वो केवल अंगूठे और उंगली से एकदम कागज की तरह फाड़ दे।
हमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े एरोप्लेन को एक हाथ के अंगूठे से भी रोक दे। ये कैसे संभव? ये ऐसे संभव होता है कि जो, जैसे मैंने बोला, पूरा ब्रह्मांड आकाश मंडल ऊर्जा से भरा हुआ है, उस ऊर्जा को हमको ग्रहण करना अच्छे से आ जाए और हम उसको संग्रहित करना सीख जाए और संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करना सीख जाए। पहले तो हमने प्राणायाम से क्या किया, ऊर्जा को, बाहर की ऊर्जा को संग्रहित किया। और इसका योग शास्त्र में आता है कि जो हमारा मणिपुर चक्र होता है और प्रेक्षा ध्यान में जिसे तेजस केंद्र बोलते हैं, ये जो तेजस केंद्र का सेंटर है वो हमारी ऊर्जा संग्रहण का मुख्य केंद्र। ये जितने भी प्राण के चमत्कार होते हैं ये तेजस केंद्र के माध्यम से संभव होते हैं। जिनको भी चमत्कार करना पड़ता है प्राणायाम के द्वारा या सूर्य के द्वारा या अन्य माध्यम से, वो बाह्य प्राण को ग्रहण करते हैं, तेजस केंद्र में संग्रहित करते हैं और उनको ये भी आता है कि किस समय उस प्राण की शक्ति को अंगूठे और अपनी अंगुली में लेकर जाना है। तो तेजस केंद्र का संग्रहित प्राण यहाँ आ जाता है और उस प्राण शक्ति के सहारे वो एक मेटल की थाली को भी फाड़ सकते हैं और अंगूठे में यदि वो अपनी प्राण ऊर्जा को लेकर आ जाए तो वो इससे एक एरोप्लेन को, ट्रक को भी रोक सकते हैं। तो ये सारे चमत्कार संभव है। यदि वो उस प्राण शक्ति को आंखों में लेकर आ जाए तो आंखों के इशारे से बहुत सारी चीजों को हिला डुला सकते हैं। तो ये, हालांकि प्रेक्षा ध्यान करने वाले साधक का ये सारा लक्ष्य नहीं है। प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है चित्त की शुद्धि, वीतरागता, संवर और निर्जरा। उसका केवल एक ही लक्ष्य है, पवित्रता, पवित्रता और पवित्रता, वीतरागता। फिर भी ये हमारे जानने लायक है, लेकिन हमारा इसमें आकर्षण भी नहीं होना चाहिए, इस ओर हमको प्रयास भी नहीं करना चाहिए। हमारा सारा प्रयास चित्त की निर्मलता के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए होना चाहिए। क्योंकि यदि हमें अपने जीवन को, क्योंकि यदि हम इतने शक्तिशाली बन गए और इतने चमत्कार दिखाने में फंस गए तो हो सकता है हम आकर्षण में फंस जाएं, प्रलोभन में फंस जाएं, गलत कार्य में भी फंस जाएं। तो हो सकता है जिस आत्मशुद्धि के लक्ष्य से बढ़े थे वो हमारा पीछे छूट सकता है। तो हमारा, और यदि हमारा साधना करते करते हो सकता है हमारी भीतर की ऊर्जा जाग जाए, हमारे में ऐसे चमत्कार करने की शक्ति आ जाए, तो भी हमको उसको महत्व नहीं देना चाहिए, उसको उजागर भी नहीं करना चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए, ताकि हम आकर्षण में, प्रलोभन में, नाम के इस चक्रव्यूह में फंस नहीं सके। अब जैसे अब कई कई बार हमको ये बात सुनने में आती है कि भाई आजकल के वातावरण में ऑक्सीजन कम हो गया, लेकिन योग शास्त्र दूसरी बात बोलता है और अब साइंस भी उस दूसरी बात बोलने लगा। ऑक्सीजन की मात्रा का बहुत ज्यादा, गांवों में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। और ठीक है, विशेष परिस्थिति जहां पर बिल्कुल ही हरियाली नहीं है तो विशेष परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। लेकिन हम कौन से वातावरण में अपने को बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं और कौन सी जगह में या वातावरण में अपने आप को कम ऊर्जा वाला महसूस, इस बात को हमें थोड़ा गहराई से समझना है। इस संसार में जैसे बताया पूरे आकाश मंडल में ऊर्जा व्याप्त है। तो साइंस बताता है कि दो तरह के आयंस हैं, विद्युत आवेशित कण इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए। वायु के साथ है विद्युत आवेशित कण, जिनको हम आयंस बोलते हैं। एक तो है स्मॉल नेगेटिव आयंस, दूसरे हैं लार्ज आयंस। जो स्मॉल नेगेटिव आयंस होते हैं वो बहुत ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और जो लार्ज आयंस होते हैं उसमें कम ऊर्जा होती है। और दूसरा उसका खराबी ये है कि जिस वायुमंडल में लार्ज आयंस होते हैं वो स्मॉल आयंस को खत्म, जो अच्छे आयंस थे, जो शक्तिशाली थे, उनको वो खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है और जहाँ पर बहुत ज्यादा धूल है, धुआं है, पॉल्यूशन है, वहां के वायुमंडल में लार्ज आयंस ज्यादा हो जाते हैं। और वो लार्ज आयंस पहले ही स्मॉल आयंस
स्मॉल नेगेटिव आयंस कम थे, और वो जो बड़े आयंस होते हैं वो छोटे आयंस को और कम कर देते हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि बड़े शहर में, पॉल्यूटेड जगह में यदि कोई व्यक्ति श्वास भी लेता है तो अपने को ऊर्जावान महसूस नहीं करता। यदि कोई पवित्र स्थान पर जाए या कोई जंगल में जाए या जहाँ नेचर हरियाली खूब है, जहाँ पर स्मॉल नेगेटिव आयंस बहुत ज्यादा है, वहां पर व्यक्ति सांस लेता है तो श्वास के साथ में स्मॉल नेगेटिव आयंस जब श्वास के साथ जाते हैं तो बहुत सारी भीतर की शक्तियां प्राप्त होती है, उस वायु के साथ प्राप्त होती है। तो साइंस ये बोलता है कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्मॉल नेगेटिव आयंस जिस वायुमंडल में ज्यादा है वो हमारे लिए ज्यादा शक्तिवर्धक वायु है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमने बाहर के जो हमारे आकाश मंडल में जो सर्वत्र ऊर्जा फैली हुई है, जो प्राण फैला हुआ है, ऊर्जा फैली हुई, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की। अब हम समझते हैं कि प्राण क्या है। प्राण का मतलब है, अब हम बात कर रहे हैं हमारी जीवनी शक्ति, जो हमारे भीतर है, जो हमारे जीवन को टिकाए हुए, जिसके रहने से तो प्राण हमारा जीवन है और जिसके ना रहने से हमारा जीवन नहीं रहने वाला। इसीलिए बोलते हैं हमारे जीवन का मतलब है प्राण शक्ति है। इस प्राण शक्ति हमारे शरीर से निकल जाए तो ये फिर जीवन मतलब मृत्यु को प्राप्त, ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। जिसके रहने से जीवन और जिसके वियोग से मरण को प्राप्त हो, वो है हमारी प्राण शक्ति। प्राण शक्ति दो चीजों का मिला जुला रूप। प्राण शक्ति दो चीजों का मिला जुला। अब हम देखें जैसे विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी शक्ति है, लेकिन हमने उसको जीवनी शक्ति नहीं बोला, क्योंकि वो विद्युत जीवन नहीं दे सकती, किसी को मैं जीवत्व नहीं दे सकती। लेकिन प्राण शक्ति क्या है? एक शरीर को जीवन दे सकती है, जीवत्व दे सकती है। एक मिट्टी और हार्ड मास का पुतला भी क्या लगता है? जैसे जीव, जैसे लगता है कि चैतन्यमय है तो वो मिट्टी का बना, मिट्टी जो भी पंचभूत से बना हुआ है, लेकिन देखने में क्या लगता है कि जैसे जीता जागता चैतन्य रूप है। तो जो प्राण शक्ति है वो जीवनी शक्ति है। क्यों जीवनी शक्ति है? क्योंकि प्राण शक्ति हमारे जो वाइटल, हमारा जो तेजस शरीर है, जिसको हम वाइटल फोर्स भी बोलते हैं, वाइटल एनर्जी भी बोलते हैं, तो जो हमारी प्राण शक्ति है वो हमारे चैतन्य और तेजस शरीर की शक्ति का मिला जुला रूप, इसलिए ये हमारी जीवनी शक्ति है। यदि वाइटल फोर्स से, इलेक्ट्रिक बॉडी से चेतना को हटा लिया जाए तो केवल वो शक्ति रहेगी, जीवन शक्ति नहीं रहेगी। जहां चैतन्य की शक्ति है, तेजस शरीर की शक्ति है, तो इन दोनों का जो मिला जुला शक्ति रूप है वो है प्राण शक्ति, जिसको हम जीवनी शक्ति बोलते हैं। जीवनी शक्ति ही हमारे जीवन को चलाने वाली मुख्य एनर्जी है। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, चाहे हमारे मन की क्रिया चल रही है, चाहे वाणी की क्रियाएं चल रही हैं, चाहे शरीर की क्रिया चल रही है, चाहे इंद्रियों की क्रिया चल रही है, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया चल रही है, ये सारी क्रियाएं हमारी प्राण शक्ति के बलबूते पर चल रही है। और इसी आधार पर, और देखा जाए तो हमारी मूल में प्राण शक्ति तो भीतर एक ही है, लेकिन कार्य करने के आधार पर उनके 10 नाम दे दिए गए। जो प्राण शक्ति मन के चिंतन करने में, स्मृति करने में और कल्पना करने में सहयोग दे वो मनोबल प्राण। जो हमको बोलने में सहयोग दे वो वचनबल प्राण। जो हमको इंद्रियों को संचालित करने में दे तो उस तरीके से पांचों इंद्रियों के प्राण के नाम आगे। इस तरीके से 10 प्राण के नाम बताए गए। मूल में शक्ति एक है, लेकिन कार्य के आधार पर उनके 10 नाम दे दिए गए हैं। तेजस के परमाणु पूरे आकाश मंडल में व्याप्त है। तेजस शरीर का काम क्या करता है?
तेजस शरीर उन परमाणुओं का आकर्षण करता है। ये शरीर और ये हमारा औदारिक शरीर और तेजस शरीर, इसका काम ये निरंतर शक्तिमान कैसे बना रहता है। ये निरंतर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी बहुत सारी ऊर्जा निरंतर खर्च होती रहती है, बोलने में, सोचने में, पूरे शरीर के संचालन में पूरे दिन ऊर्जा खर्च होती रहती है। यदि ऊर्जा का वापस निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा। ऊर्जा का अखंड भंडार तो है नहीं भीतर, एक है हमारे भीतर तेजस शरीर की शक्ति, लेकिन उसको वापस ऊर्जामय बनाने की भी हमेशा जरूरत रहती है। क्या है, तो तेजस शरीर के परमाणु, तेजस के परमाणु पूरे लोक में फैले। तेजस शरीर शक्तिमान कैसे बना रहता है, ये तेजस के परमाणुओं का आकाश मंडल से ग्रहण करता है, आकर्षण करता है, आकर्षण करके ग्रहण करता है, ग्रहण करके उसका एसिमिलेशन होता है तेजस शरीर में, और तेजस शरीर में एसिमिलेशन होने के बाद में वो प्राण शक्ति के रूप में हमारे शरीर में काम आने वाली ऊर्जा बनती। तो ये ऊर्जा का तेजस के परमाणुओं का आकर्षण, ग्रहण, एसिमिलेशन और वापस उसको प्राण शक्ति बनाकर 10 प्राण शक्ति के माध्यम से शरीर की गतिविधियों का संचालन, ये प्राण शक्ति का कार्य जीवन भर चलता रहे। मुख्य रूप से यदि बोला जाए तो तेजस जो हमारी प्राण शक्ति है वो तेजस और वायु का मिला जुला रूप है। तेजस तो शक्ति है, लेकिन उसको गतिशील बनाना, एक जगह से दूसरी जगह संचारित करना, ये वायु का काम। तो वायु और तेजस ये दोनों मिलकर प्राण शक्ति को गतिमान बनाते हैं, संचरित करते हैं, पूरे शरीर में संचरित करते हैं। इसलिए वायु का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस जीवनी शक्ति को विवेकानंद साइकिक फोर्स कहते थे। तो अलग अलग जगह पर इस प्राण शक्ति के अलग अलग नाम है। आयुर्वेद में कुछ और नाम है, और अलग अलग योग में, पैथी में, जो पुराने शास्त्र हैं इसमें अलग अलग नाम दिए। लेकिन ज्यादा प्रचलित नाम, सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम इसका प्राण शक्ति या जीवनी शक्ति के नाम से हम इसको जानते हैं। अब प्रश्न होता है कि तेजस शरीर की शक्ति का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी शक्ति को बढ़ाया कैसे जा सकता है। ये मतलब हमारे ज्यादा जानने लायक ये बात जरूरी है। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, इस विषय को मुझे वापस से प्रस्तुत करना है, थोड़ा गहराई से, और 2-4 बुक रेफर करके मैं चाहता हूँ पढूं, इस बात को समझूं और मैं आपके साथ शेयर करूं। तेजस शरीर की शक्ति का विकास कैसे होगा। सबसे पहला विकास करने का माध्यम है कि हम इसका मिस यूटिलाइजेशन, अपव्यय रोक दें। एक जो साधक व्यक्ति नहीं है वो दिन भर मन से बिना सोचने वाली बात का भी चिंतन करता रहता है, कल्पना रहता है, दिन भर विचारों में डूबा रहता है वो, और अपनी बहुत सारी प्राण शक्ति का वेस्टेज करता है। एक व्यक्ति बोलता बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा बोलने के कारण भी अपनी बहुत सारी ऊर्जा का मिस यूटिलाइजेशन करता है, अपव्यय करता है। एक आदमी खाता बहुत ज्यादा है, तो उसके पचाने में बहुत सारी, जितनी ऊर्जा उसको चाहिए, क्योंकि ऊर्जा जितनी शरीर एसिमिलेट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, उतनी करता है। तो ज्यादा यदि खाने वाला व्यक्ति है तो पचाने में ऊर्जा ज्यादा लगती है, उसको मिलती कम। ज्यादा खाने वाले की ऊर्जा उसमें चली, वेस्टेज हो जाती है। बहुत सारे इंद्रियों की चंचलता, जिस व्यक्ति की आंखें बहुत चंचल है या हाथ पैर बहुत चंचल हर समय रहते हैं, इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता, वाणी की चंचलता, आवेग और आवेश की चंचलता, इन सारे ही चंचलता के द्वारा प्राण शक्ति का अपव्यय। जिस व्यक्ति को प्राणवान बनना है, तेजोमय बनना है, तेजस शरीर की शक्ति से संपन्न बनना है, उसको अपनी एनर्जी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा तेजस शरीर की शक्ति का बढ़ाने का माध्यम क्या है कि अपनी ऊर्जा के अपव्यय को रोके, मिस यूटिलाइजेशन को रोके।
केवल इतना करने मात्र से भी व्यक्ति बहुत ऊर्जावान बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है। ध्यान भी इसमें माध्यम बनता है, तपस्या भी इसमें माध्यम बनती है। जब तपस्या में जब व्यक्ति खाना नहीं खाता है तो सारा संस्थान भीतर का क्या रहता है, मशीनरी स्टॉप रहती है। उस स्थिति में क्या होता है, ऊर्जा का व्यय तो होता नहीं है और शक्ति का संग्रहण ज्यादा होता है, एसिमिलेशन ज्यादा होता है और तेजस शरीर की शक्तियों का विकास होता है। इसीलिए हम कई बार देखते हैं जो व्यक्ति उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, उनकी शक्ति का विकास होता है। कई व्यक्ति सूर्य के आगे ध्यान करते हैं। सूर्य एनर्जी को ग्रहण करने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। और एक जैन फिलॉसफी में एक वर्ड आता है तेजोलब्धि। तेजोलब्धि के प्राप्त करने का भी एक माध्यम बताया गया है कि हाथ ऊंचे करके, दोनों हाथ ऊंचे करके कायोसर की मुद्रा में खड़े खड़े जो व्यक्ति 2-2 दिन बेले बेले पारणा करता है और उसकी तेजोलब्धि को वो प्राप्त कर, तपस्या के द्वारा वो ज्यादा एनर्जी, जब तपस्या में है तो शरीर का पूरा मशीनरी बंद कर रखी उसने, मिस यूटिलाइजेशन बिल्कुल बंद है। और सूर्य के आगे ध्यान करने से वो तेजस के परमाणु को ग्रहण करने के जो भी सेंटर हमारे पूरे शरीर में है उनको एक्टिवेट करता है। उस एक्टिवेशन के द्वारा तेजस के परमाणुओं को वो सूर्य की किरणों से ग्रहण करता है, ध्यान से भी ग्रहण करता है, सूर्य की किरणों से भी ग्रहण करता है और वो सारी ऊर्जा से तेजस शरीर का इतना विकास हो जाता है कि उसके भीतर से तेजोलब्धि प्रकट हो जाती है। तो ध्यान के द्वारा, सूर्य की किरण के आगे ध्यान करने से या सूर्य के आगे रहने मात्र से भी हमारे तेजस शरीर का, प्राण शक्ति का विकास होता है। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा, और यहाँ तक भी बताया गया है कि कुछ जड़ी बूटियां ऐसी आती है जिनके खाने मात्र से भी बहुत ज्यादा ऊर्जा का विकास होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड में जितने भी एटम हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सब ऊर्जा से भरे हुए हैं, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो कोई कोई जो जड़ी बूटी होती है वो इतनी ऊर्जा से भरी हुई है जिसके खाने मात्र से भी विशेष लब्धियां प्राप्त हो सकती है। तो जड़ी बूटियों से, ध्यान से, सूर्य की किरणों से, भोजन से, श्वास के प्रयोग से, इन सारे ही प्रयोगों से प्राण शक्ति का और तेजस शरीर का विकास किया जाता है। और जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा प्राण शक्ति का विकास है, तेजस शरीर की शक्ति का विकास है, वो साधना में उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहयोगी बनती है। जैसे किसी व्यक्ति को लंबी साधना करनी, 5 घंटे की एक सिटिंग ध्यान की लगानी है, तो निर्बल प्राण शक्ति वाला 5 घंटे ध्यान की साधना में बैठ नहीं सकता। वो जैसे 10-15 मिनट बैठेगा उसमें चंचलता आ जाएगी, क्योंकि उसके भीतर का पावर नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है, स्थिरता नहीं है। जिसमें जितना प्राण शक्ति प्रबल होती है, संकल्प भी प्रबल होता है, वो 5 घंटे का संकल्प करता है तो 5 घंटे बैठ सकता है। यदि उसने संकल्प कर लिया कि मुझे 4 घंटे सूर्य के आगे उस ताप में खड़े रहना है, तो प्रबल प्राण शक्ति वाला वो साधना भी कर सकता है। तो ये बड़ी साधना करनी है, गहरी साधना करनी है, छलांग लगानी है, ऐसे में प्राण शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। तो जितनी ज्यादा प्राण शक्ति होगी वो उतनी गहरी और लंबी विशिष्ट साधना में आगे बढ़ सकता है। और कई बार साधना करते करते सामने पिछले जन्मों के संस्कार के कारण भी बहुत विकट परिस्थिति भी सामने आती है। ऐसे में यदि प्राण शक्ति नहीं है तो उस स्थिति में आदमी टिक नहीं पाता, कई बार तो विक्षिप्त भी हो जाता है, कई आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है उस घटना से। लेकिन यदि प्राण शक्ति का उसके साथ सहयोग है तो उस घटना में वो एकदम ज्ञाता दृष्टा भाव से खड़ा रहता है, हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। और जो कई बार क्या होता है, विशिष्ट साधना में बीच में छोड़ देना, डगमगा जाना, भयाकांत मतलब भय से डूब जाना, ऐसे में प्रॉब्लम भी होती है। इसीलिए गहरी साधना के लिए, विशिष्ट साधना के लिए
प्राण शक्ति का बलवान होना बहुत आवश्यक है। और प्राण शक्ति को बलवान करने के लिए अभी मैंने कुछ बातें आपको बताई। कभी फिर आगे आने वाले समय में जब मेरे पास पूरा मैटर इकट्ठा होगा तो मैं आपको कुछ बातें और तेजस शरीर और प्राण शक्ति के विकास के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, तेजस शरीर का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में मेरा मन है कि मैं दोबारा से फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अब मैं कुछ बात पर्याप्ति के बारे में करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि के भीतर तो प्राण शक्ति एक ही है, लेकिन कार्य अलग अलग कार्यों के कारण इसके 10 नाम हो गए। तो 10 प्राण के नाम क्यों हुए कि मन को चलाने वाली शक्ति का नाम मनोबल, वचन को चलाने वाली वचन बल, आदि आदि नाम हो। जब अब हम सब जानते हैं कि हम पिछले जन्मों के कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्रव्यूह में डोल रहे हैं। आगे मतलब हमारा जन्म भी हो रहा, मरण भी हो रहा, जन्म भी हो रहा, मरण भी हो रहा, वो कर्मों के कारण हो रहा है। क्योंकि जब तक आत्मा कर्मों से आक्रांत है, मतलब उसके कर्म बंधे हुए हैं, कर्मों से मुक्त नहीं हुई है, तब तक उसको आगे से आगे जन्म तो लेना ही पड़ेगा। और जब जन्म लेता है तो उसको एक शरीर भी चाहिए, क्योंकि बिना शरीर के जन्म हो नहीं सकता। अब जन्म तो कोई भी गति में हो, चाहे नरक में हो, चाहे देव गति में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे पशु योनि में हो, चाहे वनस्पति में हो, किसी भी योनि में हो, उसको शरीर धारण करना पड़ता है। और शरीर धारण करने के लिए इस शरीर का निर्माण भी करना पड़ता है। इस शरीर के निर्माण करने की पूरी प्रक्रिया इन पर्याप्तियों के द्वारा होती है। मतलब इस शरीर के निर्माण करने के एक संस्थान बनते हैं जो कि शरीर निर्माण करने की सामग्री को इस ब्रह्मांड से ग्रहण करते, आकर्षित करते, ग्रहण करते हैं और उससे इस शरीर का निर्माण करते हैं। ये काम पर्याप्तियों का। तो सबसे पहले जब जीव गर्भ में आता है तो ओज आहार लेता है। ओज आहार लेने के बाद में वो सबसे पहले आहार पर्याप्ति का निर्माण करता है। आहार पर्याप्ति का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना, ऐसे संस्थान का निर्माण करना कि जिससे वो आहार को किसमें परिवर्तित कर सके, खल, रस आदि में परिवर्तित कर सके। मतलब आहार को ग्रहण करने की शक्ति आ जाए और आहार का कन्वर्जन करने की ताकत आ जाए। तो ऐसे संस्थान का निर्माण करता है ये आहार पर्याप्ति। फिर दूसरी पर्याप्ति का निर्माण, ये जो हम वाले आत्मा, तेजस, शरीर, ये सब मिलकर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा गहरा विषय है। तो वो एक शरीर पर्याप्ति का निर्माण है। शरीर पर्याप्ति का क्या क्या काम है? आहार पर्याप्ति ने जो आहार के द्वारा खल और रस बनाया था, उससे क्या बनाता है? हमारे शरीर में मांस, मज्जा, हड्डी, शरीर के अवयव, इन सब का निर्माण करने का जो यंत्र है या संस्थान है वो शरीर पर्याप्ति। तीसरी पर्याप्ति है इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति का क्या काम है? इंद्रियों के आकार बनाना, उनके इंस्ट्रूमेंट बनाना, ये सब काम हमारी इंद्रिय पर्याप्ति का काम। उसके बाद सांसोश्वास पर्याप्ति, इसका काम है श्वास को ग्रहण करना, श्वास को छोड़ने की शक्ति वाले संस्थान का निर्माण करना। फिर भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति का काम है, भाषा बोलने के लिए क्या चाहिए? बोलना भी इतना, जैसे हम सोचते हैं कि भाई हाँ यहाँ से हम बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। बोलने से पहले भी इस ब्रह्मांड से परमाणुओं का ग्रहण होता है। जो हमारी भाषा बन सकते हैं वैसे परमाणुओं का ग्रहण होता है पर्याप्ति द्वारा, और हमारे तेजस शरीर या प्राण शक्ति द्वारा उसे ऊर्जा में बल मिलता है, और तेजस शरीर या प्राण शक्ति के बल से और उस पर्याप्ति के ग्रहण किए गए वचन के परमाणु दोनों से मिलकर ये हमारी वाणी बाहर निकलती है। तो भाषा पर्याप्ति का काम है कि भाषा योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने वाले शक्ति संस्थान का निर्माण करना, ये भाषा पर्याप्ति। उसके बाद मन पर्याप्ति। मन पर्याप्ति का काम है
चिंतन करना, स्मृति करना, कल्पना करना, ये भी मनोवर्गणा के पुद्गल इस संसार में फैले, उनको ग्रहण करना और उससे स्मृति, चिंतन, कल्पना करना। शक्ति देने वाली प्राण शक्ति है और पुद्गल ग्रहण करने का काम पर्याप्ति का। इन दोनों के संयोग से मन के सारे काम होते हैं। इस दृष्टि से हमारे लिए ज्यादा विषय जानने योग्य प्राण का विषय है। पर्याप्ति है हमारे शक्ति संस्थान है, जिसके माध्यम से हमारे इस शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन होता है। ऊर्जा देने वाली प्राण शक्ति है और चलाने वाला जो बोले शक्ति संस्थान है, वो उसमें इंस्ट्रूमेंटल है हमारी पर्याप्तियां। तो मैं तत्व ज्ञान बहुत थोड़ा कम जानता हूँ, तत्व ज्ञान की नॉलेज मुझे ज्यादा नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की है आपके सामने इस विषय को प्रस्तुत कर सकूं। और इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते। थैंक यू सो मच सर। अब सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके वहां पर आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। एक मिनट, प्रीतु जी धारेवा अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। जय जी। आपने कहा तेजो शक्ति को हम बढ़ाने का आपने 4-5 चीज बताया, सूर्य वूर्य, तो उसमें हम मंत्रों के थ्रू भी कर सकते हैं, एक प्रश्न ये है। और जैसे हमने रांग करके मैंने मंत्र के साथ में कोविड के फर्स्ट टाइम में किया था, तो उससे हमारा अगर वो असंतुलन हो जाए, मतलब वहां से गर्मी हीट होके हमारे व्यवहार रूप में हमें मोशन, लूज मोशन इस तरह के कुछ हो जाए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? मैंने 2 साल पहले इस पर काम किया था। एक तो आपने बोला मंत्र से तेजस शरीर की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, तो ठीक है। हाँ, तो किस तरह से करना चाहिए? जैसे मैंने तो राम करके किया था, राम 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 हर जैसे इस शरीर, जैसे पता इस ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई, जैसे हर एटम में एनर्जी है, वैसे ही एक शब्द की भी एनर्जी है। और शब्द का विस्फोट कैसे हुआ, उच्चारण कैसे हुआ, उसकी लयबद्धता कैसी है। तो मंत्र की शक्ति किसे प्राप्त होती है? मंत्र की लयबद्धता कैसी है, उच्चारण कैसा है, एकाग्रता कितनी है, इन सारी बातों पर निर्भर करता है। और मंत्र क्या है, तो इन सारी बातों पर मंत्र की शक्ति निर्भर करती है। एक व्यक्ति खाली बैठ गया ध्यान में, इधर ध्यान दे रहा है, कभी उधर ध्यान दे रहा है, माला हाथ में मंत्र का जप करते जा रहा है, ऐसे में उसे ऊर्जा को बहुत ज्यादा मिलने वाली, 5-7% ऊर्जा मिलती। एक व्यक्ति बहुत पूरे शरीर की शिथिलता करने के बाद गहरे ध्यान में, गहरी एकाग्रता में उसका मंत्र का प्रलम्ब उच्चारण करता है, लयबद्धता के साथ उच्चारण करता है, और उस मंत्र के साथ इतना घुल मिल जाता है, तादात्म्य कर लेता है, ऐसे में मंत्र की शक्ति मतलब अचिंत्य शक्तियां मिलती हैं। और मंत्र के बारे में, यदि मंत्र को साधने का सबसे अच्छा तरीका है मंत्र का साक्षात्कार, कि हम मंत्र को ना तो बोलें, ना मानसिक उच्चारण करें, ना बोलकर उच्चारण करें, मंत्र को हम आंख बंद करके लिखा हुआ देखें। जैसे आकाश, खुले आकाश में कहीं मंत्र लिखा हुआ है और उस मंत्र को हम केवल पढ़ रहे हैं और उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं। उस मंत्र का जो अर्थ है वो शक्तियां मेरे भीतर प्रकट हो रही। ऐसा तादात्म्य स्थापित करने से मंत्र की शक्तियां बहुत जल्दी मिलती हैं। तो यदि वैसा कर पाए, अब क्योंकि जब हम मंत्र को केवल देखते हैं तो हम ना तो कोई विचार करते हैं, ना विकल्प करते हैं, ज्ञाता दृष्टा भी रहते हैं, एकाग्र भी रहते हैं। ऐसी साधना से मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध भी होता है और ऐसे में मंत्र की शक्तियां बहुत जल्दी भी मिलती है। आकाश में लिखा हुआ भी देख सकते हैं, चाहे तो किसी चैतन्य केंद्र पर भी मंत्र को लिखा हुआ देख सकते हैं, तो दोनों ही प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका प्रश्न क्या था कि मंत्र के द्वारा इमोशंस का क्या था? सर वो एक मिनट, अब म्यूट हो गए हैं, मैं ढूंढती हूँ। आपने सुना, आप बोल दीजिए।
सर रितु जी ने लीव कर दिया है मीटिंग, अभी वो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। सर सुधा जी का प्रश्न है, क्या पुद्गल और परमाणु दोनों एक ही हैं? मतलब जो पुद्गल का सूक्ष्मतम इकाई है वो एटम है, और पुद्गल तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है। उस पुद्गल की सूक्ष्मतम इकाई एटम है, परमाणु। बस ये जैसे हमारे सामने टेबल है, दीवार है, ये सब पुद्गल का बना हुआ है, लेकिन उसकी सूक्ष्मतम इकाई है वो एटम या परमाणु। रितु जी आप अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। रितु जी धारेवा। थैंक यू पहले वाले के लिए। मैं ये पूछ रही थी कि जब हम प्रयोग करते हैं बिना मतलब प्रॉपर गाइडेंस के, मतलब जब करते हैं तो हमारा जैसे तेजस शरीर पर जब हमारा आवेग मतलब मेरा मेरा वो एक्टिवेट हो गया था, और उसके कारण मुझे व्यवहार रूप में कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, जैसे लूज मोशंस और हीट का प्रभाव। तो उस समय हमें कैसे करना चाहिए? हाँ, मतलब मंत्र के जप करने से या तपस्या करने से हमारी हीट बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। ध्यान करने से भी ऐसा होता है। तो ऐसे समय में इसीलिए प्रेक्षा ध्यान के अंत में तेज ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग बताया जाता है कि ध्यान करने का जब भी प्रयोग करें, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना भी प्रयोग किया, लास्ट में उस ध्यान के प्रपोर्शन में हम ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान कर लें। उससे क्या होता है, शारीरिक गर्मी शांत हो जाती है, ध्यान से जो ऊर्जा बनी उसको दिशा मिल जाती है, और ज्योति केंद्र पर ध्यान करने का मतलब ही आवेश और आवेग शांत हो जाए। इसीलिए देखा गया है कि तपस्या करने वाले कई बार बहुत गुस्से वाले बन जाते हैं, मंत्र ज्यादा जप करने वाले गुस्से वाले। लक्ष्य तो कुछ और था लेकिन बन कुछ और जाते हैं। इसीलिए पहले 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हम जो भी साधना करें वो किसी विशेष लक्ष्य के लिए करें, ताकि उस साधना से जो भी एनर्जी बने उस लक्ष्य के लिए लग जाए। और लक्ष्य भी क्या होना चाहिए, आत्मिक और आध्यात्मिक होना चाहिए, सांसारिक नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में सांसारिक हो सकता है एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, लेकिन सामान्यतः ये गृहस्थ का और सांसारिक लक्ष्य ना हो, प्योर आध्यात्मिक लक्ष्य। दूसरा, एक तो लक्ष्य निर्धारित करें ताकि वो जितनी भी ऊर्जा बने वो उस लक्ष्य के लिए लग जाए। लास्ट में ज्योति केंद्र पर ध्यान करें ताकि शरीर और जो भी शांति ज्योति केंद्र के द्वारा होनी है वो हो जाए। तो जो आपको इल इफेक्ट हुआ था, जैसे लूज मोशन है, शरीर में गर्मी है या और अन्य कारण हुए थे, यदि आप ऐसा करते तो शायद ना होते। तो आगे से ध्यान रखें। संगीता जी तुगड़ अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सर। जी जय जिनेंद्र। सर मेरा सवाल है, जैसे चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं तो शुरू में ध्यान सद जाता है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद ऐसे अचानक लगता है जैसे घबराहट जैसा होना लग जाता है। तो ये किस वजह से होता है? और फिर जैसे ध्यान बीच में छोड़ना पड़ता है। जिन लोगों ने यदि प्राणायाम की अच्छी साधना नहीं की है, क्योंकि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा जब हम करते हैं तो श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाता है। हर ध्यान, गहरे ध्यान में जाते समय श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाता है। जिन लोगों को शरीर में ऑक्सीजन की पहले से कमी है, जिन लोगों ने प्राणायाम का अच्छा अभ्यास नहीं किया है या कायोत्सर्ग का अच्छा अभ्यास नहीं है, ऐसे लोग कभी गहरे ध्यान में जाते हैं तो उनको घबराहट पैदा होती है। तो गहरे ध्यान में जाने से पहले प्राणायाम का अच्छा अभ्यास होना चाहिए कि सूक्ष्म श्वास होने, मतलब श्वास ऐसा हो जाता है जैसे श्वास हम ले ही नहीं रहे, ऐसी स्थिति में भी वो सामान्य रह सके, घबराहट ना हो। तो प्राणायाम का अभ्यास विशेष होना चाहिए, सूक्ष्म श्वास का अभ्यास होना चाहिए, गहरे कायोत्सर्ग का अभ्यास होना चाहिए। ये सारे अभ्यास सज जाएं, उसके बाद चैतन्य केंद्र प्रेक्षा या और दूसरे ध्यान करने चाहिए। तो प्रारंभ में मुझे लगता है नए साधकों को केवल कायोत्सर्ग और दीर्घ श्वास प्रेक्षा का 2-3 साल अभ्यास करना चाहिए। इसकी गहरी साधना सज जाए उसके बाद फिर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में जाना चाहिए। थैंक यू सर। सर अब कोई हैंड रेज भी नहीं है और चैट बॉक्स पे कोई प्रश्न भी नहीं है। तो हम आज का समापन कर दें।
सबके हाथ जुड़े हुए पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। परीक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, परीक्षा अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति, और इस लोक में ब्रह्मांड में जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी वीतरागता का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति भी कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। सो पार्टिसिपेंट्स, अगली क्लास में जब हम फिर मिलेंगे तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। उसके साथ साथ आसन, प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास करें। और जैसे कि रेणु जी ने बताया है कि स्वाध्याय अवश्य करें। जितना अधिक स्वाध्याय आप करेंगे उतनी ही अधिक जिज्ञासाएं उत्पन्न होगी, और मोदी सर हमारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टडी वेल एंड एक्सरसाइज वेल। Thank you. Om Arham.